फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम में आप पढ़ेंगे क्या। फर्स्ट तो बेसिक, उसके बाद सेकेंड स्टेप में पढ़ेंगे क्या, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद थर्ड स्टेप में पढ़ेंगे क्या, फर्मेस थ्योरम। फर्मेस थ्योरम। फोर्थ स्टेप में पढ़ेंगे क्या, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम। और नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में क्या पढ़ेंगे, चाइनीज थ्योरम। चाइनीज थ्योरम, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट अगर आप 28 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, है ना, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 7 4 जा 28, यानी रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, है ना। कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या मिला, 0। 28 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 9 जा 27, यानी रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1, है ना। अच्छा, इसको और कैसे डिवाइड करें। सपोज दैट 28 इंटू 27 इंटू 29 इंटू 365 इंटू 4000 को अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अब इनमें से देख लें पहले, कहीं कोई नंबर डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं 3 से 27 क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 से 27 डिवाइड हो गया, तब इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, तब रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 0। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। क्योंकि जब कोई नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, फिर उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा वो क्या होगा, उस नंबर से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे 3 से 27, 3 से 27 अगर डिवाइड हो गया, है ना, 3 से 27 डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 27 में चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। जैसे 1753 1751 1727 17 या 7185 को अगर डिवाइड कर रहे हैं किससे, 17 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, फिर देख पा रहे हैं क्या, 53 तो डिवाइड नहीं होगा, 1700 तो डिवाइड हो जाएगा। 1700 प्लस 53 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 1700 तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, 53 डिवाइड नहीं होगा, 2 रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा। यहाँ पे 1700 डिवाइड हो जाएगा प्लस 51 भी डिवाइड हो जाएगा। जब ये नंबर डिवाइड हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा, फिर
अब तो यहाँ आपको रिमाइंडर मिलेगा 0, है ना। अब तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जब फैक्टोरियल के फॉर्म में दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे मिले आपको फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, थोड़ा ऐसे लिखें, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहते प्लस फैक्टोरियल 200 को अगर डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करें, तो 5 को डिवाइड करें, सॉरी 1 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या मिलेगी। अच्छा, फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 को राइट करना है तो क्या राइट करेंगे, फैक्टोरियल n को राइट करना तो क्या राइट करेंगे, फैक्टोरियल से बाहर जब निकालेंगे तो 1 माइनस करते जाते हैं, जैसे n को बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1, n माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। इस तरह से आप राइट करते चले जाएंगे। 5 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, 4 को भी अगर बाहर लिखना हो तो फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, 3 को भी बाहर कर देंगे तो फैक्टोरियल 2, यानी ऐसे इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 2 यानी 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 4 जा 12, 2 जा 24, तो ये हो गया क्या 24। प्लस में फैक्टोरियल 5 भी होगा 6 भी होगा, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या मिलेगी, अब यहीं पर 5 4 जा 20, 23 जार 5 4 जा 20 और 26 जा 120, प्लस आगे अब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 5 से 120 डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हो जाए तो वहीं पर छोड़ दीजिए, आगे इसको सिंप्लीफाई ही ना करो। अपान में क्या है 5, है ना। अब देखिए यहाँ से तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, अब आगे इसके आगे सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। जब 120 ही डिवाइड है तो आगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो भी डिवाइड होगा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डिवाइड होगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डिवाइड होगा। यानी 120 में आगे जिस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। तो ये तो डिवाइड हो जा रहा। अब 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24/5, है ना, इसको सिंप्लीफाई करें। अच्छा 1/5 तो रिमाइंडर 1, 2/5 तो रिमाइंडर 2, 6/5 तो रिमाइंडर 6। अब 24 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 25 होना चाहिए, तब तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 1 कम है तो रिमाइंडर -1 लिख सकते हैं, या फिर 5 4 जा 20 प्लस 4 लिखें। तो अगर यहाँ पे हम प्लस में -1 ले रहे हैं अपान में 5, तो 1 + 1 माइनस कैंसिल, 6 और 2 8, क्या बचा 8/5। 5 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 3, इस तरह से। अच्छा रिमाइंडर प्लस और माइनस दोनों होता है, रिमाइंडर प्लस और माइनस दोनों तरह के होते हैं, लेकिन लिखने के लिए रिमाइंडर हमेशा प्लस में लिखा जाता है। रिमाइंडर प्लस और माइनस दोनों तरह के होते हैं, लेकिन लिखने के लिए रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है। क्यों गिर रहा है डिवाइजर, आप जानते हैं क्या, डिवाइजर इज इक्वल टू प्लस रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर।
प्लस रिमाइंडर यानी पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर के इक्वल क्या मिलेगा, डिवाइजर, है ना। जैसे 4/5, 4/5 यानी 4 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो यहाँ रिमाइंडर दो तरह के मिल रहा है। एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, 4 है। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, 4 है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, डिवाइड करने के लिए कितने नंबर की कमी है। तो अगर 4 की जगह पे 5 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता, इसका मतलब 1 कम है। तो जितना कम पड़ेगा वही क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, एंड नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, -1, है ना। जितना कम पड़ रहा है नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, माइनस में जो रिमाइंडर आता है ना, माइनस में जो रिमाइंडर मिलता है वो डिवाइजर में ऐड कर देते हैं, डिवाइजर में ऐड कर देते हैं तो पॉजिटिव आता है ना। यानी रिमाइंडर अगर एक्चुअल में लिखना है तो क्या लिखेंगे, अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर लेके चल रहे हैं, नेगेटिव यानी 1 माइनस में लेके चलें तो डिवाइजर में जिससे डिवाइड करें उसमें ऐड करते हैं, यानी 5 + -1 करेंगे, क्या मिलेगा, 4। अच्छा, ऐसे भी देख लें, अगर -1 नेगेटिव आ रहा है, +4 में पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, फिर 4 और 1 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, 5। 4 और 1 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, 5। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे डिवाइड करें 47/6, 47/6, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो 6 8 या 48 होता है, एक कम है, यानी यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर अगर हम ले रहे हैं क्या, -1 में, तो रिमाइंडर नेगेटिव में तो लिखा नहीं जाता। ये जो नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है डिवाइजर में ऐड करेंगे, यानी 6 + -1 = क्या मिल जाएगा, 5। क्या मिल गया अब, 5, है ना। एक रिमाइंडर माइनस में आ रहा, वो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 में से 1 माइनस हुआ तो क्या मिलेगा, 5, यानी इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं कि फैक्टोरियल 1 × फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 2000 अपान में अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 4 3 × 12, 12 2 × 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, है ना। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 6 का इसी में मल्टीप्लाई कर दें, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 × 0, 6 2 × 12, 6 1 × 6 1 7, 7 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आएगी, यानी फैक्टोरियल 7 = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल 7 की वैल्यू। तो अभी यहाँ पे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या आ गया है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 12 24 और 5 की वैल्यू 120, 6 की वैल्यू 720, तो 7 की वैल्यू क्या मिलेगी, अब 7 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 0 × 0, 7 2 × 14 और 7 7 × 49 150, ये
अच्छा प्लस, अब आगे एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी? क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि फैक्टोरियल 7 7 से डिवाइड है, फैक्टोरियल 7 7 से डिवाइड है, यानी ये जो है नंबर मिला है वो 7 × 7 20 से मिला है। ठीक है, अगर यहाँ नंबर ये नंबर 7 से डिवाइड हो गया तो उसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे आगे, सब के सब क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो गया तो फिर इन सब का तो मल्टीप्लाई ही हुआ है, ये सब का मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर, इन सब का प्रोडक्ट जो है होगा वो क्या होगा? 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हुआ तो इसमें जितने भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो इसका प्रोडक्ट मिलेगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। यानी रिमाइंडर फिर क्या मिलेगा अब यहाँ पे? रिमाइंडर क्या मिलेगा अब यहाँ पे? तो 0 मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस में 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + 5 + डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 6000 अपान में अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, तो सिंप्लीफाई तब तक करते रहें जब तक 18 से डिविजिबल कोई नंबर ना मिल जाए। जब 18 से कोई डिवाइड होने लगे तो उसके आगे के सारे नंबर डिवाइड होगा, इसलिए जब डिवाइड होने लगे वहीं तक छोड़ दें। तो 1 का फैक्टोरियल तो 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 4 × 3 × 2 यानी 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ठीक है, अब 120 तो डिवाइड नहीं होगा, आगे चलें। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू तो 120 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6 × 1 = 7 यानी 720। अच्छा 720 18 से डिवाइड हो जाता है, 720 18 से डिवाइड हो जाता है। जब 720 18 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब आगे के सारे नंबर क्या होंगे? 18 से डिवाइड होंगे, क्योंकि उसके बाद तो उसके बाद अब इसमें मल्टीप्लाई तो होगा। 720 में 8 का मल्टीप्लाई होगा, 720 में 9 का मल्टीप्लाई, 10 का, 11 का, 12 का, इस तरह से मल्टीप्लाई जो आगे होगा। इसका मतलब आगे के नंबर सारे डिवाइड होंगे, तो उसको एक्सपेंड ही ना करें अब, है ना, अपान में 18, यानी यहाँ से नंबर ये सारे क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। इधर तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इधर का रिमाइंडर फाइंड कर लें सॉल्व करके। तो 1 + 2 + 6 + 24 + 120 अपान में 18। अब 1 को ऐसे ही राइट करिए 1, 2 अपान 18 यानी रिमाइंडर 2 होगा। उसके बाद 6 प्लस में, अब 24 को जब डिवाइड करेंगे 18 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 18 × 1 = 18 यानी 6 बच गया प्लस में, तो +6 रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ 18 7 126, 18 7 126, 18 7 126। यहाँ पे क्या दिया है? 120। इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर लेना चाहें तो -6 हो जाएगा। अगर नेगेटिव रिमाइंडर लेना चाहेंगे तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ -6 ले रहे हैं अपान में 18। अब ये -6 + 6 कैंसिल, अब क्या बचा है? 6 और 2 8 8 1 9, 9 अपान 18, रिमाइंडर क्या मिला? 9। अब रिमाइंडर क्या होगा? अब इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 9। जब 18 से 9 छोटा है तो इसका मतलब रिमाइंडर 9 हो गया।
या अगर नेगेटिव रिमाइंडर लेके सॉल्व करना हो तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि 18 से डिवाइड हो जाए, तो 9 में 9 ही ऐड करना पड़ेगा, यानी -9 होगा। अच्छा, जब -9 लेंगे तो 18 में ऐड करना पड़ेगा, तो 18 में प्लस करना पड़ेगा जब 9 को माइनस में, तो 18 - 9 तब भी मिलेगा 9, यानी डिवाइजर से अगर छोटा है डिवाइडेंड तो वही क्या है, रिमाइंडर है। चलिए एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लें, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा पूरा। तो अब 18 की जगह पे हम क्या राइट कर दें, अगर हम 12 राइट कर दें, है ना, तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 4 3 जा 12, 2 जा 24, 5 की वैल्यू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 to 12। अब 120 तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब आगे के नंबर्स को एक्सपेंड ही ना करें, अपान में 12। ये यहाँ से तो सारा नंबर डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब इस साइड क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो फिर इतने को सॉल्व कर लें, 1 + 2 + 6 प्लस यहाँ भी 12 2 जा 20, यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ तक डिवाइड हो जा रहा है तो 1 + 2 + 6 अपान में 12, 6 2 8 1 9, क्या मिलेगा 9/12। अब रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9 रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पे, रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 9 रिमाइंडर होगा, ठीक है, 9 रिमाइंडर होगा। अच्छा, अगर नेगेटिव रिमाइंडर लेके सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, 9 में क्या ऐड करेंगे कि 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो बोलेंगे 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 से डिवाइड होगा। जो ऐड करना पड़ रहा है वही तो नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो यानी नेगेटिव रिमाइंडर अगर हम लें, नेगेटिव रिमाइंडर अगर हम ले रहे हैं, नेगेटिव रिमाइंडर क्या मिलेगा, -3। और नेगेटिव में रिमाइंडर लिखते नहीं हैं, जब रिमाइंडर नेगेटिव में आता है तो डिवाइजर में ऐड करते हैं, यानी 12 में अगर हम -3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 9, यानी रिमाइंडर क्या होगा आपका 9 होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दे दे 2 के पावर 30 अपान में 5। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 के पावर 30 अपान 5, 2 के पावर 30 अपान 5, रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो सबसे पहले डिवाइजर से एक ज़्यादा या एक कम में देखें कि ऊपर वाला नंबर या तो नीचे वाले नंबर से एक ज़्यादा हो जाए या एक कम मिले। इस कंडीशन में इसको लाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भैया 2 के पावर 2, और पावर में 2 लिखें, इसका मतलब 30 को 2 से डिवाइड करते हैं, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 होगा अपान में 5। अच्छा, अब 2 के पावर 2 यानी 4, 4 अपान 5 पावर में 15। अच्छा, 5 को जब 5 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर। क्या मिल रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर। या अगर हम ऐसे ही देखें तो 4 जो है 5 से छोटा है, यानी 4 रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो अगर नेगेटिव रिमाइंडर लें, रिमाइंडर क्या मिलेगा, नेगेटिव, यानी -1। अब -1 जब आएगा तो नीचे वाले नंबर में ऐड करेंगे, यानी 5 प्लस में -1 तो क्या मिलेगा 4। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिला, रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पे, अब रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 4, ठीक है, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 4। अच्छा, अगर यहाँ पे कहें कि 2 के पावर 31
अपान में 5, इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो फिर से इसी तरह से सिंप्लीफाई करें। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 30 इंटू 2 के पावर 1 अपान में 5। अभी इसको सॉल्व किए, इसका रिमाइंडर क्या है? 4, तो 4 2 जार 8 है ना, 4 2 जार 8, यानी इसको जब सिंप्लीफाई करें 2 के पावर 2 इंटू 15 इंटू 2 के पावर 1 अपान में 5। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 अपान 5 पावर में 15 इंटू 2 है ना के पावर 1। अच्छा, अब यहाँ पे रिमाइंडर -1, अच्छा -1 यहाँ पे मिल रहा है। अब वो माइनस यहाँ पे अगर हम राइट करें क्या मिलेगा फिर? इसका तो वैसे ही अभी फाइंड किए, अगर यहाँ से भी देख के राइट करें तो 4 इंटू 2 अपान में 5, 4 2 जार 8, 8 अपान 5। अब क्या होगा रिमाइंडर? 5 2 जार 10 है ना, 5 2 जार 10, यानी 2 की कमी है, तो 2 इसमें क्या कर दें? माइनस करेंगे ना, या नेगेटिव रिमाइंडर 2 आएगा, इसमें ऐड करेंगे 5 प्लस -2, तो क्या मिलेगा? रिमाइंडर 3 मिलेगा है ना। क्या मिलेगा यहाँ पे? नेगेटिव रिमाइंडर अगर हम लें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पे? नेगेटिव रिमाइंडर में 2 आएगा, और जब 5 में -2 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3। रिमाइंडर क्या मिलेगा फिर? 3 मिलेगा।